Good morning, students. So, students, how are you? Students, I hope you all are doing good at your home. And students, welcome again in your social studies class. And today we are going to start the first chapter of economics, that is development. Okay. So, students, as we have discussed about the development in our earlier session, that was in our Zoom class, and I hope you all understood that thing very well. So again I am explaining you the chapter that is development. So students, development होता क्या है? Development means अगर हम सिंपली वर्ड में बात करें तो होता है आपका प्रोग्रेस. ठीक है, प्रोग्रेस यानी प्रगति होना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना. क्योंकि देखिए डेवलपमेंट को हम नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं. ठीक है, सो हमेशा हम डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो पॉजिटिविटीज को लेकर आती है अपने साथ में. सो अब हम जब इस बुक को पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट, सो इसके अंदर हम हर एक उस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी कंट्री को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली. क्योंकि देखिए डेवलपमेंट को अगर हमने समझना है, इकोनॉमिक्स को यानी अर्थव्यवस्था को हमने समझना है, सो जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही एक क्रिटिकल फैक्टर है जो कि हर एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब अगर मैं एक पिक्चर की बात करूं, ठीक है, आई थिंक आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रही होगी. सो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं. यहाँ पे आपको कुछ एक बुजुर्ग हैं वो आराम करते हुए भी दिख रहे हैं. यहाँ पे एक लेडी खाना बनाती हुई आपको दिख रही है. यहाँ पे सब लोग टीवी देख रहे हैं. यहाँ पे एक बुजुर्ग को अकेला खड़ा हुआ दिखाया गया है. ठीक है, यहाँ पे आपको एक पर्सन को साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है. यहाँ पे लोगों को गाड़ी में जाते हुए दिखाया गया है. सो ये देखिए एक तरह से कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे. ठीक है, अब पहले के टाइम में क्या है, जब हमारे पास टीवी नहीं हुआ करता था, सो मोस्टली हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठकर, अपनी बुक्स के साथ बैठकर, गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर हम लोग क्या करते थे, अपना टाइम को स्पेंड करते थे. लेकिन आज के टाइम में इतनी चीजें आ गई हैं, मोबाइल फोन है हमारे पास, टीवी है हमारे पास, लैपटॉप है, टैब है. सो ये सब चीजें क्या है, एक तरह से डेवलपमेंट की निशानी तो है. ऐसे ही यहाँ पे ये पर्सन साइकिल पे जा रहा है और यहाँ पे गाड़ियां हैं, तो ये क्या है, एक साइकिल से गाड़ी तक का सफर भी क्या है, डेवलपमेंट का ही है. सो हर एक वो चीज जो कि आपको अपग्रेड करती है, एक स्टेप ऊपर लेकर जाती है, वो आपकी डेवलपमेंट होती है. ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि अब दो टर्म्स हम पढ़ते हैं. ठीक है, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट. ठीक है, सो डेवलपमेंट जो टर्म है ना वो अपने आप में इतनी वाइड है कि वो हर एक पर्सन के लिए अलग हो जाती है. वो एक स्टूडेंट के लिए अलग हो जाती है, एक टीचर के लिए अलग हो जाती है, एक फार्मर के लिए अलग हो जाती है. लेकिन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअसली प्रोग्रेस. ठीक है, यानी हमारी बहुत सारी हमारी लाइफ में हमारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं, डिफरेंशिएशंस भी होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, हमेशा एक पॉजिटिविटी की तरफ हमें लेकर जाती है कि हाँ, वी आर एडिंग समथिंग इन अवर लाइफ, कि हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जो आपका सेकंड पेज है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल, यानी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्या प्रॉमिस करती है जो डेवलपमेंट होती है अलग अलग लोगों के लिए. क्या गोल सभी के डिफरेंट हो सकते हैं? यस, जो डेवलपमेंटल जो गोल्स होते हैं वो सभी के लिए अलग होते हैं. अभी मैंने आपसे बात की कि डेवलपमेंट का मीनिंग एक फार्मर के लिए अलग हो सकता है, एक टीचर के लिए अलग हो सकता है, एक स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है. एक वो गांव जिसमें बहुत सालों से स्कूल नहीं है, वहां पे अगर स्कूल ओपन हो जाता है तो वो डेवलपमेंट है. एक ऐसा गांव जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल खुल जाता है, वो उनके लिए डेवलपमेंट है. महाराष्ट्र के कुछ गांव हैं जो हमेशा से ही जहाँ पे सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, वहां पे अगर इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंच जाती हैं तो वो डेवलपमेंट है. सो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि डेवलपमेंटल जो गोल्स होते हैं वो सभी के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब बात आती है लैंडलेस रूरल लेबरर्स. अब एक लैंडलेस जो रूरल लेबरर है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसके लिए क्या हो सकता है, मोर डेज टू वर्क, उसको ज्यादा दिन काम मिले, बेटर वेजेस मिले,
लोकल स्कूल्स में जिसमें वो प्रोवाइड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन उसके बच्चों को मिल सके, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी तरह का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना हो, ठीक है, और वो भी विलेज के लीडर बन सके। सो ये सारी चीजें क्या है, एक गांव के अंदर जो मजदूर मेहनत करता है उसके लिए हो सकता है। प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब यानी जो किसान है पंजाब से, उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकती है, अशोर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू द हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, यानी उनको जो भी फसलें हैं, प्रोस्पेरियस यानी जो लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है कि उनको उनकी जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनका अच्छा प्राइस मिले, ठीक है, उनको चीप लेबर्स अवेलेबल हो जाएं, ठीक है, अपने जो बच्चे हैं उनको वो अच्छे से पढ़ा लिखा सके, उनको बाहर भेज सकें, क्योंकि आपको भी पता है पंजाब में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि वो बाहर जाके और सेटल हो जाएं। अब इसके अंदर जैसे एक चीज और है कि अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, अर्बन यानी शहरों में रहने वाली एक लड़की है जो कि रिच बैकग्राउंड से है, शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर, यानी उसको उसके भाई के बराबर की फ्रीडम मिले, उसके ऊपर ज्यादा रोक टोक ना हो, एंड एबल टू डिसाइड, और वो डिसाइड कर सके व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहती है। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रोड, क्या वो अपनी जो स्टडीज हैं उसको बाहर फॉरेन में करना चाहती है। सो ये सारी चीजें उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर उसे फ्रीडम मिलेगी तो उसे लगेगा कि आई एम लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसे क्या लगेगा कि आज भी मैं एक ऐसी कंट्री में रह रही हूँ जहां पे इस तरह की चीजों को माना जाता है या समझा जाता है। तो ये देखो, जैसे हमने देखा कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग और उनके जो गोल थे वो अलग थे। नेक्स्ट आता है, अब एक एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ कि अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, कि एक यूथ जो अर्बन यानी शहरों में रहती है, ठीक है, और उनके पास कोई भी काम नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है, सो उनके लिए क्या मतलब होगा डेवलपमेंट का। अब देखिए, शहरों में रहने वाले लोगों का खर्चा भी ज़्यादा होता है, सो एक ऐसे बच्चे के लिए जिसके पास कोई रोज़गार, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें अच्छे लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम मिले, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर सके, ठीक है। सो बाकी की जो ये टेबल है ये आप खुद कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हर एक कैटेगरी ऑफ पर्सन यानी हर एक इंसान के लिए, इवन एक घर के अंदर भी अगर एक बच्चा भी है, एक बुजुर्ग है, या फिर एक जो आपका यूथ लेवल के जो लोग हैं, ठीक है, ओल्ड एज पीपल, उन सब के लिए भी डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। अब देखिए, इनकम एंड अदर गोल्स, अब इनकम एंड अदर गोल्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम डेवलपमेंट को कंसीडर करते हैं, सो हम जो इनकम है इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं कि जितनी इनकम होगी उतनी हम फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, जितनी फैसिलिटीज़ हम यूज़ करेंगे दैट मीन्स हम उतने ही रिच हैं, ठीक है। अब रिसेंटली अगर हम बात देखें तो Besides seeking more income, one way or other, people also seek things like equal treatment, freedom, security. यानी इनकम तो है ही है, लेकिन इस साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमें इक्वल तौर पे सबसे कोई भेदभाव ना हो हमसे, हमें आज़ादी मिले, हमें सुरक्षा मिले और सबसे आदर सम्मान यानी रिस्पेक्ट मिले। द रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन यानी सभी लोग जो हैं वो जो भेदभाव होता है उसको अपोज करते हैं। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल, ये सभी गोल हैं। देखिए, हर एक पर्सन सिर्फ पैसा ही नहीं चाहता लाइफ में, वो क्या चाहता है, वो इक्वली ट्रीटमेंट भी चाहता है। और कई बार तो क्या होता है कि हमें हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो पैसे से भी ज्यादा प्यारी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी अराइज होता है आपके, और एक स्टेटमेंट भी है जो कि काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय इट विद वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, यानी पैसा एक वो फैक्टर है जो हमें लाइफ में
जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो हमें प्रोवाइड करता है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स। यानी जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में अगर लग्जीरियस थिंग्स होंगी वही हमें खुशी देती है। अगर हमें खुशी ढूंढनी है तो हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर भी ढूंढ सकते हैं। तो ये कई क्वेश्चन भी आता है और कई बार एक स्टेटमेंट भी बनकर आ जाती है, जिससे आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये पैराग्राफ दे दिया जाएगा और इसमें से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस और आंसर्स को फाइंड आउट करना होगा। सो क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या जो मनी है, मनी इज एबल टू बाय एवरी काइंड ऑफ थिंग्स? इज मनी इज एबल टू बाय द काइंडनेस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, लव, बिलोंगिंगनेस? सो द आंसर इज नो। मनी, पैसा जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं खरीद सकता। मनी जो है वो टोटली मटेरियलिस्टिक थिंग्स को खरीद सकता है, जस्ट लाइक बाइक है, कार है, फोन है। जो चीज़ें आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस तो दे सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस देती है वो होते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके रिलेशंस। ठीक है। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप. Similarly, there are many things that are not easily measured by mean a lot of our lives. यानी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ पैसे से मेज़र नहीं कर सकते हैं। आपकी दोस्ती है, आपके दोस्तों से मिलने वाली खुशी है, आप उसको कभी भी क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते हो। सो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव लाइफ है। जो चीज़ें आपको पैसे से मिलती हैं वो क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव। दैट मीन्स आपके लाइफ में मटीरियलिस्टिक थिंग की क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या उनमें वो क्वालिटी है जो आपको खुश रख सके। क्लियर? सो इसीलिए जो डेवलपमेंट ऑफ पीपल है वो उनके सभी के मिक्स गोल होते हैं। किसी के लिए कोई गोल है, किसी के लिए कोई गोल है। अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के जो गोल्स होते हैं वो अलग होते हैं, शहरों में रहने वाले अलग होते हैं, वुमेन्स के लिए अलग होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं। ठीक है। सो इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं कि वाई डू द डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। कि हर एक के लिए नोशंस जो है, हर एक के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग क्यों होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वाई? ठीक है। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, क्योंकि लोग अलग हैं। बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पीपल्स आर डिफरेंट। तो इसका आंसर है बी, यानी हर एक जो पर्सन है उसकी लाइफ की सिचुएशन है वो अलग है। बाकी के जो है ये आप खुद करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ आपकी एक एक्टिविटी भी है ये वाली, जो आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को आपको नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर एंड आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।